नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, आज हम पिछले वर्षों में पूछे गए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? आपके पास ऑप्शन है वर्ष 1949 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1951 में या वर्ष 1950 में। तो इसका सही जवाब है वर्ष 1951 में। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ से आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 250, 238, 240 या 260। तो इसका सही जवाब है 250। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा की व्यवस्था आर्टिकल 80 के अंतर्गत की गई है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी को। सूर्य को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। शुक्र को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री यूरी गागरिन थे, जो 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? आपके पास ऑप्शन है 25 दिन, 27 दिन, 29 दिन या 32 दिन। तो इसका सही जवाब है 27 दिन। चंद्रमा के अध्ययन को सीलेनोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, गर्मी में क्रिसमस पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वर्ष 1905 में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1905 में किया गया था। वर्ष 1889 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में W.E. गोल्डस्टीन के द्वारा नलवाड़ी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संचालन किसने किया? राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, M.A. जिन्ना या अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब है लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संचालन लाला हरदयाल द्वारा वर्ष 1913 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स नीति या विलय का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, लॉर्ड केनिंग को भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है और लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि की नीति को अपनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1905 में। किसके समय के दौरान हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है लाला हरदयाल द्वारा। कब किया गया? वर्ष 1913 में। लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे सेवा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली थी और भारत में पहली बार रेल बम्बई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, शिकागो में या पेरिस में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोस्तों, शिकागो में एक विश्व धर्म महासंसद का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अकबर ने। आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनाया गया था और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों शाहजहां को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। बहादुर शाह जफर, इन्होंने जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है सूती उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, कोयला उद्योग या इंश्योरेंस। तो इसका सही जवाब है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्हीं के द्वारा वर्ष 1954 में पंचशील का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था भारत के किस राज्य में सबसे पहले आरंभ की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जहां पर मध्याह्न भोजन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। दोस्तों केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य माना जाता है और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला द्वारा आमार जीवन नामक आत्मकथा पुस्तक लिखी गई? तो इसका सही जवाब है रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी के द्वारा ही अपनी आत्मकथा आमार जीवन पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है यूरोप। विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक महाद्वीप यूरोप को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धंगर किस प्रदेश का जाना माना चरवाहा है? आपके पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। धंगर महाराष्ट्र प्रदेश का जाना माना एक चरवाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब है देहरादून में। वर्ष 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के शासन में इवैक्यूएशन का क्या आशय था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? आपके पास ऑप्शन है नील नदी की, अमेजन नदी की, गंगा नदी की या ब्रह्मपुत्र नदी की। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अमेजन नदी की। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मानी जाती है। दोस्तों नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 97.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सन 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत में आया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सन 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो इसका सही जवाब है अभ्रक। दोस्तों अभ्रक एक धात्विक खनिज नहीं है। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है थोरियम। मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों कोयला को
काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना वेद माना जाता है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। दोस्तों, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है बाणभट्ट। संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल के उर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? उर्सा मेजर का। दोस्तों, आपसे अभी जो टैट का एग्जाम हुआ था उसमें यह भी पूछा गया था कि बिग बियर क्या है? तो बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कोण बनाती है। तो इसका सही जवाब है 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है जिसे स्थानीय मुसलमान और बौद्ध दोनों गाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है केसर सागा। केसर सागा तिब्बत का ऐसा ग्रंथ है जिसे स्थानीय मुसलमान और बौद्ध दोनों गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है सन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है अंगूरों की खेती को। निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीटों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इसका सही जवाब है 1875 में। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत गीता के कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही जवाब है 18। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब है टिहरी बांध। दोस्तों, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है जो उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे गुरुत्वाकर्षण वाला बांध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मौसिनराम। मौसिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 28। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, आपने मुझे कमेंट में 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, आपका सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब था राजस्थान। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम को माना जाता है और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। दोस्तों, दिसपुर असम की राजधानी है और शिलोंग मेघालय की राजधानी है और कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसी महासागर में विश्व का सबसे बड़ा गर्त मैरियाना गर्त स्थित है जिसकी कुल लंबाई 11,033 किलोमीटर है। और विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हमीरपुर। और दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी कौन था? तो इसका सही जवाब है बाबा काशीराम। हिमाचल प्रदेश के बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें यह संज्ञा वर्ष 1937 में गदरिया जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और दोस्तों, बाबा काशीराम को पहाड़ी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें यह संज्ञा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में रबड़ सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है केरल में। भारत में सबसे अधिक रबड़ केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें लिखी गई हैं। और पंचशील समझौता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था, या इन्हीं के द्वारा लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन गाना का सही समय क्या है? तो इसका सही जवाब है 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अबुल फजल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर या गिर जंगल से संबंधित है क्या? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सिंह। गिर जंगल का संबंध सिंह से है। यह गुजरात में स्थित है। यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान था किसका? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भाषा और व्याकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुई मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अहमदाबाद में। भारत में रुई मिलों की सबसे अधिक संख्या अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 10 दिसंबर को। तो दोस्तों, आज हमने इस प्रकार से टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो आपको आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।